Hey, welcome back to the new episode. So, आज दिक्कत हो गई है यार, चार्जर जो है वो खराब हो चुका है, तो चार्जर चेंज करवाने जा रहा हूँ अभी ऑन द वे। एक तो ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है ना, वही मेरे को आज डांट भी पड़ रही थी उसी लिए। So, काम तो मेरा हो गया है, चार्जर मैंने ले लिया है। आई वॉज अपलोडिंग अ वीडियो अभी, अब वो बीच ही में रहेगी, तो वो बात है। बाकी चलते हैं घर, देखते हैं कि क्या है। चल तो रहा है, चेक मैंने कर लिया है। सो या अपलोड पे लगाता हूँ। तो मेरी लास्ट वीडियो होगी, उसको ज़रूर देखना, क्योंकि उसमें बहुत इंपॉर्टेंट बातों का डिस्कशन हुआ है। मैंने नेपाल के बारे में बात किया है, मैंने ब्लॉगिंग स्टाइल्स के बारे में बात किया है कि लोग क्या कर रहे हैं एक्चुअली में। उन सभी चीज़ों को देख के आपको ये समझना होगा कि हाउ कैन यू इवॉल्व एज अ पर्सन। बाकी अभी लंच करेंगे कुछ एक्चुअल में। वैसे I have started very different thing when it comes to food. Started to have खिचड़ी also on a regular basis. उससे ना यार थोड़ा लाइट फील रहता है, फीलिंग भी होती है। मैंने खाने के बारे में भी बात किया है एक्चुअली में उसमें, बट वो चीज समझना आप कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। खाना मैं भी बताऊंगा, ऐसा नहीं। मैं खुद कुक करता हूँ तो मैं वो कुकिंग वीडियोस भी डालता हूँ, so that people have a hang on what I really do and how I cook, और एक तरीके से रेसिपी भी शेयर हो जाती है। This one? हम सब मम्मा भी चलने लाए। हाँ। जीजा मम्मा। हाँ। स्टैंड होने लाए। मम्मा इसको भी स्टैंड होने लाए। Zoe, stand in the line. They want to know properly. I love to sing a song for you because you are so dear. The next day. अभी यार मैं आया था वॉशिंग करवाने एक्चुअली बहुत टाइम से, क्योंकि ये था ना अपना मॉनसून। सो मॉनसून्स में मैंने वॉशिंग एक भी बारी नहीं करवाई थी, क्योंकि बारिश में ही गीली होती रहती थी, प्लस मिट्टी प्लस एवरीथिंग। तो बस बाइक लगवाई है, बताता हूँ तुमको कि किस तरीके से वॉशिंग होगी। प्रॉपर करवाऊँगा आज इस बारी तो। कितने बजे आओ तो ज़्यादा मिलता है? नहीं 40 पे पीस तो कैसे किलो? भैया कितना हो गया? पेमेंट हो गया। A few moments later. सो अभी पंचगांव में डायरेक्टली मेरे साथ क्या हुआ है कि मैं गया था वहाँ पे सैलॉन, और तब तक निकलना था। अब डायरेक्टली जो है वो पंचगांव आ गए हैं लंच करने ऑन द ईव ऑफ डॉटर्स डे। लुक एट दिस प्लेस।
पराठा होता है सर, उसके साथ खाने के लिए होते हैं। सो ये यहाँ का फेमस पराठा है विच इज़ कॉल्ड गजब पराठा। वेरी गुड। और ये आ गई है वो मैंने बोला था आपको देखते ही दिस विल बी लाइक वेरी वेरी ह्यूज। ये इंसान का सही और ये पराठे का सही। इंडिया में ये सब परोठा खाना ये तो फॉरेनर हो ऐसे बात कर रही है तो नेपाल के लोग तो ऊपर जगह इतना पराठा ये गजब पराठा इतना क्रेजी है कि दी और जीजू तो देखते ही भाग गए हैं और मैं और दीदी ख़त्म करने बैठे हैं। ख़त्म तो ऑब्वियसली नहीं होगा ये क्योंकि हेवी है, बट इसको डेफिनेटली पैक करवा के लेके जाएंगे। दिस विल सर्व एज एटलीस्ट 2 days का ब्रेकफास्ट और लंच डिनर करवा सकता है ये, इतनी कैपेसिटी है इसमें। कंट्रोल कंट्रोल। बट इट्स टू गुड। उस पर मेवा वेवा सब कुछ है और इट्स लाइक फैबुलस। थैंक यू भैया। चलो बेटी चलो दीदी भी आ दीदी भी पकड़ जा सुनो जा एक को ये लाउड है कम टू डायलॉग होती विल मेक वीडियो। दीदी का नहीं चैन बाय। कट करेगी तू? हाँ कट देगी। 1 minute 37 seconds later. चलो यार यहाँ से मैं निकलता हूँ अभी, बस यहाँ से निकल के आई एम लीविंग फॉर माई रूम। और आज चलते हुए ना रास्ते में मेरे ना मैं काफ़ी टाइम से न्यूज़ में बहुत कुछ देख रहा हूँ और वैसे तो आई वांटेड टू डिस्कस कम्प्लीटली बट what I'll do is I'll give a very different form to it. This harmony in terms of religion that is happening. So मतलब ऑब्वियसली मुझे क्या सभी को दिखता ही है कि ऑफ लेटली बहुत से लोग जो हैं वो रिलीजन के नाम पे बट रहे हैं। देखो पहली बात मैं मतलब रिलीजन को ऐसा लेना चाहिए हम सभी को कि मतलब इट इज़ सपोज टू बी समथिंग जो आपको पीस दे। रादर हमारा रिलीजन जितने भी हैं, मैं अक्रॉस रिलीजन्स बात करूं, इट हैज़ बिकम अ रीज़न फॉर कॉन्फ्लिक्ट फॉर लाइक एवरीवन। कुछ भी किसी भी तरीके की डिसहार्मनी होती है वो रिलीजियस ग्रुप्स के बीच में ही होती है। किसी ने किसी को कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कर दिया, किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए, एंड विच शोज़ कि मतलब वो फेथ नहीं है। अब डिसहार्मनी और डिसबैलेंस इसलिए है क्योंकि देखो ये सब चीज़ें मंदिर, मस्जिद और चर्च, गुरुद्वारा, इन सब चीज़ों में नहीं होती है। ये चीज़ दिमाग से है। वो जो बंदा दिमाग से मतलब एक तरीके से मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है जिसका, वो रिलीजन को यूज़ करके उससे लोगों में डिवाइड लेके आएगा, राइट। तो सब चीज़ जो है वो पहले दिमाग से शुरू होती है और इसमें सबसे ज़्यादा जो हम कह सकते हैं मिस इन्फॉर्मेशन और डिल्यूजन और इग्नोरेंस जो है ना, ये सोशल मीडिया ने किया है। एक गलत पोस्ट, एक हेट स्पीच और कम्युनिटीज़ के बीच में हमें वॉर देखने को मिलता है। और मतलब थोड़ा इसमें
वो भी है, पॉलिटिशियंस एंड पावर हंगरी पीपल भी हैं जो कि रिलीजन में डिवाइड लेके आते हैं। योगी जी ने जो कहा है ना, बटोगे तो कटोगे, वो कोई गलत बात नहीं कही है। कि ये चीज़ हमने प्रीवियसली इन हिस्ट्री ऑल्सो वी हैव सीन कि किस तरीके से द ब्रिटिशर्स यूज्ड टू डिवाइड अस सो दैट वी वर enslaved or were suppressed by them। तो अगर हम लोगों ने उससे भी, और मतलब ये चले ही आ रहा है, इसमें कोई चेंज बिल्कुल नज़र ही नहीं आता है। तो एक एग्जांपल देता हूँ कि जब आपकी पार्टी आई थी तो एक चेंज की होप दिखी थी सभी को कि क्या पता ये आदमी जो इतना पढ़ा लिखा है और कुछ बदलेगा। अभी वैसी फिर से होप जो है वो देखने को मिल रही है बिहार में प्रशांत किशोर जी के साथ। उनका विजन काफ़ी अच्छा है, स्टांस काफ़ी अच्छा है, प्रेजेंस ऑफ माइंड काफ़ी अच्छी है, वेल एजुकेटेड लर्नड पर्सन है। बट अब एक को चांस दे के पहले ही लोग जो हैं वो घबरा गए हैं कि यार जो पार्टी बनाने आया है या सत्ता के लिए आया है वो खाएगा ही खाएगा। मतलब मेरे को लिटरली समझ ही नहीं आता है कि लोगों को ये सोचना ही क्या है कि ये कौन सा रिलीजन सही है। रिलीजन का मतलब ही ये है कि हमारे को अंदर से शांति मिले। मतलब हमारे साथ आप बहुत बड़े बड़े लोगों को सुनोगे, प्रेमानंद जी को सुन लो। अब देखो, मैं हिंदू समाज में और हिंदू रिलीजन में पैदा हुआ तो मैं वहीं के ही एग्जाम्पल्स दे पाऊँगा। तो हम एक ब्रह्म कुमारी शिवानी जी हैं, और भी जैसे ओशो की जो है बातें उनको भी सुनो। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सुनो, मैं सुनता हूँ, मुझे अच्छी लगती हैं। तो उन्होंने कभी ये डिवीज़न शो ही नहीं किया है। वो सदगुरु जी ये बोलते हैं कि इनर इंजीनियरिंग करो, अंदर से अपने आप को खुश रखो, अंदर से अपने आप में एक नया बर्ताव, एक नया परिवर्तन लेके आओ हर दिन। सो मुझे लिटरली समझ नहीं आता है कि रिलीजन के बेसिस पे कैसे लोग कमेंट्स कर सकते हैं, क्या उनकी मानसिकता रहती है, क्या वो पीछे उसका हिडन एजेंडा होता है। जैसे अभी रिसेंटली एक एग्जांपल जो अभी CGI वाला एग्जांपल हुआ जहाँ पे उनके टेबल पे जूता खोल के फेंका गया, ठीक है, उसके रिपरकशंस जो हैं वो उनको फेस करने पड़े जिन्होंने किया। बट ऐसा नहीं है, देखो अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन के एकदम एपिटोम पे बैठे हो तो आई थिंक देयर हैज़ टू बी सम काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वन शुड हैव। कि जैसे बोलते हैं ना कि पब्लिक फिगर जो होते हैं, तो पब्लिक फिगर्स को सोच समझ के रहना पड़ता है, सोच समझ के कुछ चीज़ें कहनी पड़ती हैं, उनके चलने का तरीका एक अलग तरीके से ढालना पड़ता है। इसके एग्जांपल देता हूँ मैं कि हमने इंटरव्यूज़ देखे होंगे इंडियन क्रिकेट टीम जब पहले होते थे, जब हमारी एकदम नया टीवी का दौर चल रहा था, तब हमारे कुछ इंडियन टीम के प्लेयर होते थे जिनको अच्छी इंग्लिश नहीं आती थी बोलना। तो अब व्हाट हैपन्स इज, इंग्लिश की अब स्पेशल क्लासेस होती हैं उनके लिए, वो उसमें इंग्लिश बोलना सीखते हैं, एक एटिकेट्स की क्लासेस होती हैं। नॉट दैट आई नो वेरी मच अबाउट दैट, बट आई एम श्योर कि अब होती हैं, क्योंकि हमने ये सुनी है बातें कि अब ये होती हैं कि अच्छे से इंग्लिश, अच्छे प्रेजेंटेबल तरीके से लोगों को बोलना सिखाया जाता है। और उनको because obviously they are representing our nation and internationally they are representing. So if anyone who is speaking to them, be it from Australia, New Zealand, South Africa, which are largely English speaking countries, so they need to understand to and analyze at the same time, and then give a prompt reply to what they have asked for. और हमारे इंडियंस की क्या है कि जिनके घरों में जैसे जो क्रिकेटर्स हैं वो कैसे आते हैं कि बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से होते हैं, तो नॉट मच ऑफ देयर पेरेंट्स आर हाईली एजुकेटेड कि उनके घरों में इंग्लिश बोली जाए, तो वो आके धीरे धीरे आगे सीखते हैं। सो मेरा बस यही कहना है कि जैसे अभी वो CGI वाला केस हुआ, उसमें मेरे को बहुत अजीब बातें लगी उनकी जो उन्होंने कही। पहली बात, योर जॉब इज़ टू गिव प्रैक्टिकल सोल्यूशंस। आप एक
अपने ही दिमाग में एक इल्यूशन वाली बातें बोल के और किसी के धर्म पे टिप्पणी करके, एंड दो ही हैज़ चेंज्ड हिज रिलीजन, बट ऐसा नहीं करना चाहिए पहली बात। दूसरी बात, जब उन पे पॉइंट आउट किया तो बहुत से जो पत्रकार हैं, बहुत से रिपोर्टर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, और जो कि इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, नॉट दैट दे आर इन द सिस्टम ऑफ एनी सोशल मीडिया हाउस और अ मीडिया हाउस पर से, उन लोगों को खिलाफ उनकी कंप्लेंट्स हो गई, उन लोगों को जेल में उठा के लेके गए, जिनमें से एक हैं अजीत भारती जी। ठीक है, उनका भी एक स्टांस है। एक देखो, इंसान हर कोई हिपोक्रेट है। everyone that is present has two sides, one they are good, one they are bad. It is on how one decides to show the side, which side of yours should be perceived by the human being who is talking to you, is all dependent on oneself, कि किस तरीके से आप अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हो। अगर आप गलत वलत बोल के, गलत वलत करके अपना काम कर रहे हो, उसमें भी लोग जो हैं वो गलत बोल रहे हैं और अच्छा के पैसा कमा रहे हैं उसी गलत बोलने में। तो कुछ हैं जो अपने आदर्शों और अपने प्रिंसिपल्स के हिसाब से चल रहे हैं। सो माय पॉइंट हियर इज़ कि ये रिलीजियस बैकग्राउंड्स को ड्रॉ करके हम एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हैं, विच इज़ वेरी सैड टू सी, क्योंकि रिलीजन वॉज सपोज, जब रिलीजन की किसी ने नींव रखी होगी तो उसने कहा होगा कि भाई हमें एक अच्छा समाज बनाना है, जो बुरे आचरण हमारे समाज में हो रहे हैं उसे सही करना है। और आई एम 101% श्योर, दो मैंने बहुत सी बुक्स जो है आई हैव नॉट रेड अक्रॉस रिलीजन, पर किसी बुक में ये नहीं लिखा होगा कि लोगों के ऊपर कुछ भी बोल दीजिए, लोगों को कुछ भी कर दीजिए, मार दीजिए, काट दीजिए, ये सब चीज़ें कर दीजिए। ये आई एम 100% श्योर। हर एक रिलीजन की बुक्स या होली बाइबल या कुरान शरीफ, गुरुद्वारा में जो गुरुमुखी बोलते हैं, उन सभी चीज़ों में आई एम 101% श्योर कि ना किसी दूसरे रिलीजन को गलत बताते होंगे, ना किसी दूसरे आदमी के लिए गलत बताते होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वो यही कहते होंगे कि हमें अपने आप को कैसे रखना है, हमें कैसे भगवान के रास्ते पे चलना है कि हमें भगवान की प्राप्ति हो। सो मतलब मुझे ये समझ नहीं आता है कि क्यों करते हैं, और मुझे इसमें लगता है कि मुझे ये बोलना चाहिए और मुझे इसके लिए खड़ा होना चाहिए, क्योंकि वी शुड नॉट चूज़ वॉर, वी शुड ओनली चूज़ पीस। क्योंकि वॉर से मैंने पहले भी कहा है किसी का फ़ायदा नहीं हुआ है और ना ही कभी किसी का होगा, बिकॉज इट इज़ अटर केओस, नथिंग एल्स। और इस केओस के लिए हम एक दूसरे को ज़िम्मेदार बनाते हैं इन टर्म्स ऑफ पुलिंग और पुशिंग डाउन ऑफ द अदर रिलीजन, विच फील्स वेरी वेरी सैड टू मी। एंड मैं एक हिंदू परिवार से आता हूँ, हिंदू समाज से आता हूँ, तो मेरा कहना और मेरा मानना ये है कि हमें हिंदूज़ में जब से पैदा हुए हैं, जब तक मेरी सोच पीछे तक जा सकती है, कभी ये चीज़ सिखाई ही नहीं गई है कि दूसरा आदमी जो कर रहा है, या दूसरा आदमी जो दूसरे समाज से है, या दूसरे वर्ग से है, या दूसरे कास्ट से है, या रिलीजन से है। एक पहली बात मेरे ख्याल से ये नॉर्थ में, अपर नॉर्थ जो है, जो हम हिमाचल उत्तराखंड वाली साइड में, तो वैसे थोड़े हम लोग जो होते हैं वो भोले होते हैं। हम लोगों को कुछ ज़्यादा इतना पता नहीं होता है दिन दुनिया समाज में किस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं और किस छोटी बात से कहाँ आपको पकड़ लिया जाएगा। हाँ, नो डाउट वहाँ पे जो पॉलिटिक्स करते होंगे उनको डेफिनेटली पता होगा, जो पॉलिटिशियंस होंगे वहाँ के, वो उस निटी ग्रिटी के साथ पॉलिटिक्स करते होंगे, लोगों को समझ के, समाज को समझ के, कास्ट के वोट्स समझ के। बट हमारे परिवारों में ये सब चीज़ें सिखाई ही नहीं गई। तो जब ये CGI वाला केस हुआ तो मुझे पहली बात जो बुरा लगा कि एक आप
जस्टिस देने के लिए बैठे हैं और जस्टिस देने के लिए आप इस तरीके का कमेंट पास करें। फिर उसके बाद जो हुआ वो सो हुआ, ठीक है। उसके बाद जो लोग आपके खिलाफ या जो लोग सिस्टम के खिलाफ, आपके खिलाफ तो वैसे ज़्यादा कुछ होगा भी नहीं, बट सिस्टम के खिलाफ कि आप किसी ऐसे इंसान को कैसे बिठा सकते हैं जो इस तरीके के कमेंट्स पास करें किसी की रिलीजन के ऊपर और उनके भगवानों पे ऐसी ऐसी टिप्पणी करें। वो सब समझ के मेरे को काफ़ी ये लगा कि बहुत मतलब, तो फिर उस हिसाब से तो यार हम लोग भी उस तरीके की जगहों पे जाएंगे, हम लोगों को भी उस तरीके की चीज़ें चाहिए। मैं मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे को बना दो चीफ जस्टिस, इतना तो ऐसी ऐसी टिप्पणियाँ तो मैं भी दे दूँगा। अगर मेरे पास फैक्ट्स फिगर्स लॉफुली जस्टिस देने का, समाधान देने का टूल है और उसे मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ और मैं बेफालतू की बातें इधर से उधर घुमा रहा हूँ, तो वो तो फिर इस देश का कोई भी नागरिक उस सीजीआई की सीट पे बिठा दो, कोई भी कुछ भी बोल सकता है। अगर आपको वहाँ पे बिठाया है तो मतलब आपके पास उतना नॉलेज है, और साथ में आप जब जस्टिस दे रहे हैं तो देयर आर सर्टेन फैक्ट्स एंड फिगर्स और साथ में एक प्रैक्टिकल अप्रोच जो आपको लेनी चाहिए। A few moments later. So finally I am back in my PG and बाल मेरे हेलमेट से ख़राब हो गए हैं जो भी है, बट आई वॉन्टेड दिस लुक, आई लव इट, आई जस्ट सिंपली लव इट। मैं यार अब घर रूम पे पहुंच गया हूँ, रूम एज एन आई एम बैक इन माई PG एंड तुम देख रहे होंगे कि मेरा एक नया लुक है। आई वॉज एक्चुअली थिंकिंग ऑफ इट, एकदम नहा के निकला हूँ तो पसीने निकल रहे हैं बहुत तेज़, बट अभी रूम में AC में आके एकदम बढ़िया फील होगा। जाने से पहले ना आई वॉज जस्ट पंचगांव से पहले जो भी आपने देखा, उससे पहले आई वॉज सिटिंग इन माई सैलून फॉर दिस अपॉइंटमेंट। बीच में ही मेरे को करके निकलना पड़ा, तो उसमें देखोगे एक डिफरेंट है और सेम ब्लॉग में एक। तो व्हाट हैपेंड वाज कि एकदम से एवरीवन गॉट रेडी एंड सभी आने लगे। सो मुझे ऐसा लगा कि अगर, क्योंकि इसको करवाने में ना थोड़ा सा टाइम लगना था, तो आई जस्ट आस्क्ड हिम कि तू थोड़ा साइड से कर दे और सेट कर दे और मैं आके फिर तेरे से करवाता हूँ। सो उसने वैसे करके वो मान गया एंड देन पहले मैंने अपना लंच जो है पंचगांव में उसको करके एंड देन आई केम बैक, टुक अ रेस्ट फॉर लाइक 10-15 मिनट्स एंड देन वेंट ऑफ और फिर ये सारा का सारा सही करवा दिया। आई फील कि काफ़ी अच्छा लुक आया है वैसे ओवरऑल अगर देखा जाए तो, मतलब मुझे काफ़ी बेहतरीन महसूस हो रहा है। एक तो एक्चुअली आई वाज थिंकिंग ऑफ रिमूविंग द एंटायर बियर्ड ओनली, बट चलो क्योंकि काफ़ी इचिंग होती है। वाह।